Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून बच्चों। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Sir, how कैसे are हैं आप? आई एम फाइन बेटा। Sir, आप I am. आप सभी कैसे हैं? ठीक है सर। Fine, sir. चलो बहुत अच्छा है। पढ़ाई आपकी सही चल रही है? Yes, sir. Sir. Yes, चलो sir. बहुत अच्छे। चलो आज ना हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, तो वो बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और कई सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे उनकी पढ़ाई मेडिकल में हुई है, एमबीबीएस की है, उसके बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है, वर्तमान में वो आईआरएस ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, ऐसे ही आईआरएस होता है, जो देश का जो पैसा है उसका हिसाब किताब रखते हैं, टैक्स का कलेक्शन, जो इनकम टैक्स होता है ना, उसमें वो सेवाएं दे रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर के पद पर हैं। और उन्होंने देश विदेश की कई सारे अच्छे विश्वविद्यालयों से और भी कई सारी डिग्रियां, जैसे लॉ के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्राप्त की हैं। तो आज हम सभी बच्चों के सामने ना उनसे कई सारी चीजें सीखने का मौका है। कुछ बच्चे जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे आप पहले भी मुझे बताते रहते हो कि सर हमें डॉक्टर बनना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उनसे कई सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में हैं वो पूछ सकते हो। किसी को आईएएस पीसीएस बनना है, उससे संबंधित कैसी तैयारी करनी है, क्या करना है, उस तरह के क्वेश्चंस भी आप उनसे पूछ सकते हो। फिर किसी को लॉयर बनना है, जज बनना है, एडवोकेट बनना है, ठीक है, उस तरह की जानकारियां भी आप उनसे प्राप्त कर सकते हो। मैनेजमेंट से संबंधित जानकारियां भी आप, आज के जो मेहमान हैं हमारे डॉक्टर गिरीश बाली जी, आप उनसे पूछ सकते हो। लेकिन जैसा हमारी परंपरा है, जैसा हमारा डेकोरम है इन क्लासेस का, कि शुरू में हम अपने मेहमान को समय देते हैं, वो अपना जो टॉक होता है उसको पूरा करते हैं, और इस बीच में आपके मन में जो कोई क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, और जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप उनको पूछते रहिए। और जब उनका टॉक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप उनसे लाइव भी पूछ सकते हो, इंटरेक्टिव भी रख सकते हो। तो पहले हम ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर गिरीश बाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर गिरीश बाली जी से कि आगे का सत्र वो कंटिन्यू करें। प्यारे बच्चों को नमस्कार मेरी तरफ से। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? अभी बाली जी करीब 40 बच्चे, 38 ज्वाइन किए हैं, वैसे 100 के करीब बच्चे हैं। अच्छा, और ये कौन सी क्लासेस के हैं बच्चे मोस्ट? जी ये 6th to 8th के हैं, 6, 7 और 8th। 6, 7, 8 के हैं। जी जी तो सुपर 100 में क्या होता है, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे? जी जी सुपर 100 में इन बच्चों को हमने पूरे पंजाब से, हमारे 119 स्कूल्स चलते हैं, उनसे जो टॉपर बच्चे हैं उनको सेलेक्ट किया है। ये सुपर 100 का पार्ट है, और इनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं जिसमें इनको फिजिक्स, साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, रीजनिंग, जीके, इस तरह की क्लासेस इसरो के साइंटिस्ट, डीआरडीओ, आईएएस पीसीएस, इस तरह के लोग इनको रेगुलरली पढ़ाते हैं।
करीब 12 फैकल्टीज इनको रेगुलरली पढ़ाती हैं, वीकली थ्राइस और 4 टाइम्स हर फैकल्टी की क्लासेस होती हैं। और करीब 100 लोग ऐसे हैं आप जैसे जो महीने में 2 महीने में आके इन बच्चों के साथ रूबरू का होते हैं, बातचीत करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं और कैरियर काउंसलिंग टाइप की जो क्वेरीज इनकी होती हैं वो दूर करते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सुपर 100 प्रोग्राम। तो बच्चों आप लोग कौन सी लैंग्वेज पसंद करोगे? कोई भी चलती है? सर हिंदी। हिंदी? हिंदी। सर हिंदी हिंदी। प्रेफर करोगे? सर मिक्सअप। सर हिंदी। सर थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी। अच्छा, सर ये बेस्ट है, थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी। जैसे हम आपस में बातें करते हैं ना वैसे ही बोलूंगा मैं। मुझे आपको कोई लेक्चर नहीं देना है। मैं यहाँ पे आपको कोई भी लेक्चर नहीं देने आया हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, मेरे बारे में आप कुछ जानते हैं कि नहीं? यस सर। नो सर। यस सर। यस अरे सर। यस सर। अच्छा, आप 6th to 8th क्लासेस में हैं, तो मैं पहले तो ये शेयर करूं कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, तीनों डॉटर्स हैं। तो एक 7th में है, एक 9th में है, जो आपकी क्लासेस के आसपास हैं। एक थोड़ी छोटी है अभी, वो अभी 2nd में है। तो मैं आप लोगों की पढ़ाई या आप लोगों के माइंडसेट से काफी ज्यादा हद तक वाकिफ हूँ कि आप लोगों के माइंड में क्या चलता है, आप क्या जानना चाहते हैं क्या नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और कहूंगा कि आप लोग मुझे बीच में रोक लें जहां भी आप रोक के कुछ पूछना चाहते हैं। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि 10 बच्चे इकट्ठे मत पूछ लीजिएगा, फिर मुझे ही समझ नहीं आएगी। ठीक है? ओके सर। ओके सर। आप लोगों को कभी भी कुछ लगे कि डाउटफुल है तो मुझे वहीं पर बीच में रोक के पूछ लीजिएगा, लेकिन 1 बाय 1 करिएगा सो दैट कंफ्यूजन ना हो अगर आपको लगे। हाँ, नहीं तो मैं जब थोड़े टाइम के बाद वंस आई स्टॉप तो आप लोग फ्री हो कुछ भी पूछने के लिए, बीच में भी पूछ सकते हो। ठीक है? ओके सर। अच्छा, मुझे तो ये कहा गया कि मुझे आप लोगों को एक इग्नाइटेड माइंड्स को आपका वो ग्रुप जो है वो शायद सुपर 100 इग्नाइटेड माइंड्स है ना? यस सर। यस सर। इग्नाइटेड माइंड से आप इग्नाइटेड माइंड से क्या समझते हो आप लोग? what do you understand by ignited minds? कोई बच्चा बताएगा मुझे? कोई भी? सर may I? या प्लीज। The students which think creativity in some work. Sir, your mic is mute. अच्छा नाउ, अच्छा अब ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो डीपली सोचते हैं, सर मैं किसी एक टॉपिक के बारे में, सर जैसे मेडिकल साइंस, उनके बारे में वो पढ़ना चाहते हैं और आगे जाकर उसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और बच्चे? सर वो सर, स्टूडेंट्स मैं जो सर क्रिएटिविटी, जिनमें सर क्रिएटिविटी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा हो, और जो सर एक काम को करने के अलग अलग तरीके और यूनिक तरीके अपनाएं। सर मैं आए। यस प्लीज प्लीज, 1 by 1। Sir, ignited minds means that mindfulness. माइंडफुलनेस, ये कौन बोल रहा है भाई? Sir, दिस Gitika. इज, अच्छा गीतिका। गीतिका आप कौन सी क्लास में हो? Sir, 6th. 6th में। बड़े छोटे बच्चे हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं सारे के सारे। अच्छा Thank you, बच्चों, sir. ऐसा है, मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो 45 और आपका 100 का ग्रुप है, बाकी जो नहीं भी बैठे हैं, तो आप सभी स्पेशल हो। स्पेशल की कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और कोई बच्चा कहे मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, तो जो डॉक्टर बनना चाहता है वो पेंटिंग सीखने वाले से कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात?
Yes, sir. Yes, sir. जो भी जिस आपको ऐसे तो आप अगर हिस्ट्री में जाओ तो इतने इतने फेमस पेंटर्स हुए हैं, वो तो डॉक्टर से भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसको आप कहो कि ये बढ़िया है और दूसरा कम बढ़िया है। प्रोफेशन वही है जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका मन लगता है, जो आपको करके अच्छा लगता है। कोई कोई भी प्रोफेशन, कोई जॉब, कोई पढ़ाई कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। ये अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आपके इग्नाइटेड माइंड्स के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि ये सिर्फ इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, यही सिर्फ ये नहीं है कि ये बच्चे ही सिर्फ वही जो करेंगे वो इंटेलिजेंट है। लेकिन बच्चे जो आर्ट्स की फील्ड्स में परफॉर्म करते हैं, मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिन्होंने आर्ट्स की फील्ड में इतना बढ़िया काम किया, आज वो सिंगापुर के म्यूजियम में बैठे हुए हैं, म्यूजियम में क्यूरेटर का काम करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। कुछ लोग आर्कियोलॉजी में चले गए। आर्कियोलॉजी समझते हो क्या होती है? कुछ बच्चे जानते होंगे। सर यस, आर्कियोलॉजी मीन्स सर हिस्ट्री के बारे में जो चीजें होती हैं, जैसे बड़े बड़े रूइंस होते हैं, बड़ी बड़ी जो किले हाँ। होते हैं, उनके अंदर से जो आर्कियोलॉजिकल यस साइट्स यस जो वहां यस पर जाके खोजें करना अलग अलग, जैसे यस कि पुराने उनकी जमाने के खोज हथियार। सर यस, बिल्कुल जैसे ठीक कि है, सर बिल्कुल ठीक है। मैं आपको यही इन बातों से बताना चाहता हूँ कि कभी माइंड में ये मत रखिएगा कि कुछ प्रोफेशन जो है वो बढ़िया है और कुछ जो हम सोचते हैं भी नहीं बढ़िया तो उनको हम साइड पे कर दें। ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन वही अच्छा है जो आपको अच्छा लगता है, जो आप जिसमें आपका मन लगता है। तो ये इस इग्नाइटेड माइंड्स में ये आपको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर। आपने कभी वो चाय का डिप डिप वाला बैग देखा है, जो हम लोग चाय बनाते हैं, कभी वो सर डिप यस, करके सर देखा ये है? डिप करके। Yes, sir. Yes, sir. सभी ने Yes, देखा sir. होगा, सभी ने देखा होगा। Yes, sir. Yes, sir. उसकी Yes, बच्चे sir. मुझे उसकी कुछ उस क्या उसमें क्या अच्छा है? आपको भी सोच के लगा देख के कि यार ये टी बैग है, क्या अच्छा है इसमें? कभी सोचो, क्या क्या हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है टी बैग से? एनीथिंग विच कम्स टू योर माइंड, सर एनीथिंग? यस, सर यस। वो क्या? हमारी सेहत का ख्याल रखता है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जैसे सर संगत का एक एग्जांपल हमको इससे मिलता है। जैसे अगर हम चाय की पत्ती को पानी में डालेंगे तो वो चाय बन जाएगी, लेकिन अगर हम जैसे गंदे पानी को साफ पानी में मिक्स करते हैं तो वो गंदा पानी हो जाता है, फिर वो पीने लायक नहीं होता। लेकिन अगर हम जब टी बैग को गर्म पानी में डालते हैं तो वो चाय बन जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, और एनीवन एल्स? आपने कभी देखा है कि जो टी बैग है उसको गर्म पानी में डालना पड़ता है? अगर उसको ठंडे पानी में डालें तो वो शायद इतनी बढ़िया चाय ना बने। यस सर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. आप गर्म पानी में डालते हो Yes, तो sir. वो बढ़िया Yes, बढ़िया बढ़िया चाय बनती है ना? Yes, इससे इससे आपको आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल सीखने को मिलेगा, और मैं बताता हूँ क्या उसका प्रिंसिपल। ये है कि लाइफ में टफ सिचुएशंस आती ही आती हैं। चाय के टी बैग को भी गर्म पानी में जाना पड़ता है, तभी उसका फ्लेवर निकल के बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि आराम से वो गया ठंडे पानी में घुसा और बढ़िया से चाय बन गई आ गए। उसको उबलते हुए पानी में जाना पड़ता है, उसके बाद ही उसका फ्लेवर सामने आता है। तो ये एक हम सबके लिए एक मैसेज है फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर हमें कुछ अचीव करना है, जो भी हम चाहते हैं, वो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये नहीं है कि मैं कोई सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने एमबीबीएस करी हुई है, मैं एमबीबीएस करके भी डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। देखो, मैं आपको अपनी बात भी अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा। मैंने एमबीबीएस करी, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं आऊंगा उस बात पे दोबारा। तो आप ये देखो, कभी भी जब आपको कुछ परफॉर्म करना है तो आपको टफ सिचुएशन में से गुजरना होता ही है।
और लाइफ में डिफिकल्ट और टफ सिचुएशंस हमारी लाइफ का पार्ट है। कभी ये नहीं होगा कि आप कहें कि जिंदगी सारी आराम से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सब होता रहेगा। ऐसे कभी किसी के साथ भी नहीं होता। तो आप तो अभी छोटे बच्चे हो, आपकी तो पढ़ाई अभी शुरू हुई है, 6th 7th 8th में हो, अभी 9th 10th में पढ़ाई और बढ़ेगी, देन +1 +2 देन कॉलेज, आपको तो बहुत पढ़ना है। तो जो भी करना है, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो टी बैग की तरह बनना सीखो कि आप टफ सिचुएशन में से भी पूरा बढ़िया से पास होके निकलो। और टी बैग की एक दूसरी खासियत और बताता हूँ। एक बार टी बैग अपना काम कर देता है, जब चाय बन गई तो निकल जाता है वहां से, ज्यादा वो सिचुएशन के साथ अटैच नहीं होता है। आपने जिंदगी में जब कुछ काम कर लिया, अच्छे से हो गया, तो आगे जाना भी जरूरी है, वहीं रुकना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस Yes. सर। कुछ कुछ Sir. Can कुछ you कुछ give an example? Yes, sir. Yes. कुछ कुछ आप छोटे हो, बट ये आपको समझना जरूरी है, कुछ कुछ चीजें। सर अच्छा एग्जांपल अभी दे सकते देखो, यस, अब मैं हमें अपना एग्जांपल आपको दे रहा था। मैंने एमबीबीएस करी, लेकिन मुझे एमबीबीएस करके अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि यार मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, शायद मैं शुरू से ही नहीं बनना चाहता था, फिर भी चला गया एमबीबीएस करने। उसके बाद मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसमें अपियर हुआ, वहां मुझे अच्छा लगा। तो आपको जो अच्छा लगता है, आप वहीं पे पहुंचो तो आपको लाइफ अच्छी लगेगी। अगर आप जबरदस्ती कुछ भी करोगे जो आपको वैसे पसंद नहीं है, तो आपकी लाइफ अनकंफर्टेबल होती है, आपका मन कहीं और है, पढ़ आप कुछ और रहे हो, तो कोई क्या फायदा, क्या है? कोई फायदा नहीं है ऐसे। आप सभी स्पेशल हो, ऑल ऑफ यू आर स्पेशल। तो इट इज बेटर कि आप उस चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए, जहां पहुंचना चाहते हो, और धीरे धीरे करके आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको क्या पसंद है। अभी आप छोटे हो, अभी आपके लिए सब कॉमन है, आप पढ़ाई करो मन लगा के, आपको खुद समझ आता जाएगा कि मेरा ये इंटरेस्ट है, ये नहीं है। या फिर मेरे जैसे टीचर जब बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आपके पास एक फ्रीडम होगा पूछने का, सवाल करने का, कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है। ठीक है ना? तो अभी बीच में सर। आप लोग कुछ पूछना, हाँ बताएं। सर जो आपने टी बैग की कहानी सुनाई सर, स्टोरी सुनाई सर, उससे हमें ये भी पता चलता है सर कि हमें कुछ सर कि हमें कुछ करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कि अब अगर हम डॉक्टर बन गए तो हमें वहीं पर रुकना नहीं चाहिए, हमें आईएएस बनना चाहिए उसके आगे। अगर हम आईएएस भी बन गए तो आईपीएस बनना चाहिए। बच्चे, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, आपको लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि अ, आप लोगों को ये समझना कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं, ये अभी आप लोगों को अगले कुछ सालों में खुद को क्लियर हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद है, तो अगले 3-4 साल में आप सबको क्लियर हो जाएगा, तब आप अपनी अपनी लाइन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना? अभी देखो, अभी एक चीज और बताता हूँ, मैं आपको लाइफ की कुछ चीजें और बताता हूँ, जिसमें हम लोग यूजुअली, आप लोग अपने घर में हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, स्कूल में आते हो, टीचर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हम लोग पढ़ के जिंदगी में कुछ करना भी चाहते हैं, हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उस सारी चीज में हम एक चीज भूल रहे हैं। क्या हमें कोई ये बता रहा है कि हमें अच्छे इंसान भी बनना है? क्या हम कहीं ना कहीं इसको मिस कर रहे हैं क्या? शायद हमारी पढ़ाई का सबसे पहला चैप्टर यही होना चाहिए, हर बुक का, चाहे वो साइंस की बुक हो, चाहे वो हिस्ट्री की बुक हो, चाहे इंग्लिश की बुक हो। कॉमन चैप्टर कर देना चाहिए हर किताब में कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। ये हमारी सारी की सारी बुक्स में मिसिंग है। बहुत कम बुक्स हैं जिसमें इस चैप्टर के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। आप लोग बता सकते हो मुझे अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? सर मैं सर बताना में आए सर में आए 1 by 1 आप बताते चलो। पीपल ठीक सर है, गीतिका सर, सभी की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, सर और हमें सर सभी झूठ नहीं की बोलना हेल्प चाहिए। करनी चाहिए और पेरेंट्स पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टीचर्स की भी।
ओके, और सर और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी खेलना चाहिए क्योंकि क्योंकि उनके पास सर वो किसी से अब सर वो किसी को अभी समझते नहीं है कि उनके साथ खेल सकें, इसलिए हमें ही उनके साथ खेल के उनका माइंड करना चाहिए कि आप खेलो Yes. और पढ़ो भी। सर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यस, सर अच्छा इंसान अपने सर हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। सर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। सर अच्छा इंसान वो होता है जो अच्छी बातें सीखता है। सर हमें सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। सर किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यस यस, ये काफी, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यस यस, बहुत अच्छे सर आइडियाज हमें आते किसी को दुख हैं। नहीं पहचानना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई जरूरतमंद को उससे कोई भी नुकसान ना पहुंचे, ऐसा कुछ करना चाहिए। सर अगर उसे वेरी गुड, ठंड लग रही है तो उसे कंबल देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा देखो बच्चों, ऐसा है, आप सबके आइडियाज कहीं ना कहीं घूम फिर के कॉमन भी हैं। आप जो सब चीजें कह रहे हो उनके पीछे 5-6 पॉइंट्स हैं जो सबके पॉइंट्स कवर कर देंगे। आप में से गुस्सा कितने बच्चों को आता है? सर सभी को। सर सभी को आता है? सबको सभी को आता है ना? कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ या खुद आप पेरेंट्स के साथ कार में, स्कूटर पे जाते होगे, घूमने जाते होगे, बाइक से, कभी सड़क पे ट्रैफिक में सड़क पे लोग लड़ रहे होते हैं, गुस्से में देखा है? एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार होते हैं, है ना? सभी ने देखा हुआ है ना ये। कभी कभी मुझे लग रहा है हमने अपने फादर को भी देखा होगा किसी दूसरे बंदे के ऊपर गुस्सा करते हुए। यस सर। देखा है, किसी ने नहीं देखा है? चलो देखो, ऐसा है बच्चों, एंगर एक गुस्सा एक ऐसी क्वालिटी है जो आपकी दिमाग का जो अंदर संतुलन है ना, उसको खराब कर देती है टोटल। आप इतने अच्छे बच्चे हो, सब के सब पढ़ने वाले, इस एंगर आप ना हर हफ्ते या हर रोज एक चीज को पकड़ा करो। जैसे मंडे, आज गुस्सा नहीं करना किसी के ऊपर, जो मर्जी हो जाए। ये शरणप्रीत है जैसे बैठा हुआ सामने, मैं इसकी फोटो देख रहा हूँ। अब शरणप्रीत मंडे को फाइनल कर ले कि यार आज अगर मुझे आके कोई जितना मर्जी गुस्सा दिलाए, आज नहीं गुस्सा करना। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस, अदरवाइज तो आप लोग अपना संतुलन खो बैठते हो। सिर्फ बच्चे नहीं, सभी बड़े भी, बड़े बच्चों से 10 कदम आगे हैं गुस्से में। बच्चे तो 2 मिनट गुस्सा करके भूल जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े आप लोगों से भी आगे हैं गुस्सा करने में, और उस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और हम अपनी चीजों को बैलेंस तरीके से देख नहीं सकते। तो एंगर इज वन। अच्छा, दूसरा ग्रीड समझते हो आप लोग? मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मैं नए कपड़े ले लूं, मैं ये कर लूं। ये ग्रीड होती है, समझ रहे हो ना? यस ये ग्रीड होती है। ये ग्रीड भी कोई अच्छी चीज नहीं है। एक जेलसी होती है कि अरे कोमलप्रीत ने तो बहुत अच्छी टोपी पहनी हुई है, ये मुझे मिल जाए। शरणप्रीत की शर्ट बड़ी अच्छी है, किसी तरीके से मैं ले लूं। नकुल तो क्लास में फर्स्ट आ गया है, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं पीछे कैसे रह जाऊं, इसकी बुक फाड़ देता हूं। तो अब मैंने एक आपको बताया एंगर, दूसरा बताया ग्रीड, तीसरा बताया जेलसी। और शरण सुन रहे? शरण सुन रहे हो आप मेरी बात? यस सुन रहे हो ना? और अगर अगर आप इन तीनों चीजों को, एंगर को, ग्रीड को, जेलसी को अपने माइंड से बाहर निकाल दो। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग अपने घर पे भी, अगर आपके पेरेंट्स भी कभी ऐसा आपको लगे कि अननेसेसरीली गुस्सा है, या उनमें कोई जेलसी नजर आ रही है, या उनमें ग्रीड नजर आ रही है, तो आप बच्चे उनको कह सकते हो
कि पापा या डैडी या मम्मी ये हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों से आप सबसे बढ़िया ह्यूमन बीइंग बनोगे, जो कि हमारी बुक का सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए। बाकी सब चीजें बाद में आएंगी। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए, कि आप लोग एंगर से कोसों दूर, जेलसी आप में हो ही ना, ग्रीड आपको कभी तंग ना करे। ये बुक का अगर नहीं भी लिखा हुआ तो दिस शुड बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक्स। समझ आई बात मुझे? हाँ, Yes. कौन बताओ? सर ग्रीड होता क्या है? ग्रीड ये किसने पूछा? सर मैम, सर गीतिका ने। गीतिका, गीतिका ऐसा है बेटा, आप अपनी वो ऑन करो जरा, वीडियो बंद है आपकी। हाँ, गीतिका, ग्रीड होता है जब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज को हमें चाहिए नहीं, लेकिन हम इकट्ठा करने लगे हुए हैं। मुझे चाहिए 2 स्वेटर सर्दी में, और मैं कहूं मैं तो 15 रखूंगा, ये ग्रीड। मुझे चाहिए 1 कार, और मैं कहूं नहीं मैं तो 6 कारें खरीदूंगा, ये ग्रीड। सर मतलब समझ रहे हैं? लालच। सर मतलब लालच। लालच, यस, हिंदी में सर आपने उसको लालच कह सकते हो, ठीक है ना? तो ये आपकी बुक्स का पहला चैप्टर ये है, जो कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि एंगर, गुस्सा, ग्रीड, लालच, और जेलसी मतलब ईर्ष्या, दूसरे से ईर्ष्या, इन चीजों से हमें दूर रहना है सारे बच्चों को, ठीक है ना? तो अभी आप लोग मुझे बताओ, मेरे से आप लोग क्या पूछना चाहते हो? आपके जो भी क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 पूछते चलो। So, मैं बीच बीच में डिस्कस भी करता जाऊंगा कुछ ना कुछ। sir, I have a question. या धर्मेंद्र? Sir, yes. हाँ बताओ। सर आईपीएस और आईएएस बनने के लिए सर यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको स्टडी किस टॉपिक पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए? हिस्ट्री, साइंस? बच्चों देखो, ऐसा है कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें आज जो लेटेस्ट अभी का सिलेबस चल रहा है, ये सिलेबस चेंज भी होता रहता है। जब तक आप लोग उस एग्जाम के लेवल तक पहुंचोगे तो 8 साल और निकल चुके होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। तो अभी तो आप लोग अगर 8th का कोई स्टूडेंट है, उसको तो अभी 4 साल +2 और फिर 3-4 साल ग्रेजुएशन, तो अभी 8 साल आप दूर हो उस एग्जाम से। तो उस टाइम पे क्या एग्जाम का पैटर्न होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जो आज का है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो यूपीएससी का आज का एग्जाम है, उसमें जनरल स्टडीज का बहुत ज्यादा स्कोर रहता है। जनरल स्टडीज मतलब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाती है, सिविक्स भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है, साइंस भी आ जाती है, और करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। उसके सिवाय आपको एक सब्जेक्ट भी लेना पड़ता है चूज करके। सर साइकोलॉजी आती है? साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ले सकते हो आप, एक आपको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जिसमें आपको फिर अलग से पेपर देना पड़ता है उस सब्जेक्ट का, उसमें साइकोलॉजी भी हो सकती है। और धर्मेंद्र? सर आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है सर, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं? बच्चे, आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको आर्कियोलॉजी की फील्ड में स्टडी करनी पड़ेगी +2 के बाद। हमें ये सर चेक करना पड़ेगा कौन सी सर। यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी में ग्रेजुएशन है, तो आप वहां से फिर आर्कियोलॉजी में ग्रेजुएशन करके और फिर आर्कियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। सर आईएएस के सर जब हम आईएएस का इंटरव्यू देने चाहते हैं तो वो सर जनरल नॉलेज सर वैसे ही सर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं बता सकते हो सर? ये गीतिका देखो, आईएएस के इंटरव्यू में क्वेश्चंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ये इसको स्पेसिफाई करना बड़ा मुश्किल है। वो उस मौके पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ क्वेश्चन शुरू हो गए, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कौन है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो
क्वेश्चन किसी तरीके के भी हो सकते हैं। क्वेश्चन ये भी शुरू हो सकता है कि आपकी ये टोपी कौन से मटेरियल की बनी है, आपने ये टोपी कहाँ से ली, कैप या पंजाब में ही मिलती है या बाहर भी मिलती है, और उसको देखते देखते वो कहीं भी ये तो सिल्क की है, इंडिया में सिल्क कहाँ कहाँ होता है। अगर आपने कह दिया कश्मीर में सिल्क है तो वो कह सकते हैं कश्मीर में आजकल की कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट ने जो चेंजेस करी हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आपको कैसा फील होता है, आप क्या कर सकते हो अपनी स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए, क्या आपकी स्टेट में सिल्क की कल्टीवेशन हो सकती है। समझ रहे हो, टॉपिक कहीं से शुरू होकर कहीं भी जा सकता है। सर ये सर 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 एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। सर हम सर, आंसर डॉक्टर- राइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? या दोबारा बताओ, आंसर राइटिंग इम्प्रूव सर, कैसे कर सकते हैं? और जो Answer देखो ऐसा writing. है, आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, कि हमें आंसर आना चाहिए। उसके बाद राइटिंग की बात आएगी ना, कि अगर हमें आंसर आता ही नहीं है और हम 4 पेज भर दें स्टोरी लिख लिख के, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, कि आपको क्या सब्जेक्ट की नॉलेज है। अगर है, उसके बाद जो आपका आंसर है दैट शुड बी वेरी टू द पॉइंट। किसी भी टीचर को ये इंटरेस्ट नहीं होता कि आप एक आंसर के 10 पेज लिख दो, उनको होता है कि यार जो पूछा गया है वो लिखा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट इज नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, और दूसरा उसके बाद आप बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखो, जो पूछा गया है वहीं पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो। सर हम्म सर अपनी लैंग्वेज को सर इंग्लिश में लिखने में सर मुश्किल आती है। अपनी लैंग्वेज को सर यस, इंग्लिश में कन्वर्ट करने में सर मुश्किल लेकिन आती है बेटा सर। अभी तो हिंदी मीडियम में भी बहुत स्कूल हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी भी अब ऐसा तो नहीं है, अब तो हिंदी माध्यम भी कितने ही स्कूलों में है, तो इंग्लिश ऐसा तो नहीं है भी इंग्लिश इज कंपलसरी। सर स्कूल में सर कंपलसरी है। सर क्वेश्चन कोई पूछूं इंग्लिश, एक? हाँ पूछो। सर जैसे हम यूपीएससी में अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा नेम प्रकाश है, वह पूछ लेते हैं प्रकाश का मतलब क्या? आवाज कट रही है आपकी। डॉक्टर साहब मैं आपको ना इंटरप्ट करूंगा। एक्चुअली ये मीटिंग ना अभी 1 मिनट में एंड हो जाएगी, तो आप सभी हाँ, को रीज्वाइन करना सेम लिंक पे। अच्छा सेम लिंक पे, ठीक है जी ठीक है थैंक ठीक। यू। सर मैं आस्क क्वेश्चन? हाँ हाँ बताओ। सर मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें सर, अगर हमारे बेसिक्स? देखो बेटा, मैं फिर से वो रिपीट करूंगा बात, कि ये जरूरी नहीं होता है कि आप हर सब्जेक्ट में और हर चीज में परफेक्ट हो। परफेक्ट